नमस्कार, तेज हरियाणा पर सिरसा लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर में आपका स्वागत है। गुजारिश, यदि आपने YouTube पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे बटन सब्सक्राइब का उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। सिरसा लोकसभा सीट पर ओपनर सलामी बल्लेबाज के श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तौर पर भाजपा के डॉक्टर अशोक तंवर को पिच पर उतारा गया है, लेकिन पूरे इलाके में जिस चर्चा पर आज हम मंथन करेंगे और आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में मैं साथियों जरूर चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस का इस बार सक्सेसफुल चेहरा कौन सा हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अब सिरसा सीट की विनर को लेकर अब लोगों की और कांग्रेस की सुई कुमारी सैलजा पर क्यों अटक गई है और क्यों ये अटकलें बार बार सामने आ रही है, चर्चा का विषय बन रही है कि सिरसा से अगर कुमारी सैलजा को कांग्रेस मैदान में उतार देती है तो फिर वो एक तरफा जीत सकती है। ये लोगों का मत है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हकीकत में सिरसा की इस सियासत में लोकसभा 2024 का सच क्या है, क्या सबसे बड़ा बदलाव है। हम इसकी सियासी रूप से जो जातीय समीकरण के आधार पर भी चर्चा करेंगे और सिरसा सीट से कुमारी सैलजा के बाद दो ऐसे चेहरे हैं जिनमें डॉक्टर सुशील इंदौरा हैं और चरणजीत सिंह रूडी। ये दो चेहरे हैं जिन पर अब कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन जिसको लोग चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत के मामले में जो लोगों की च्वाइस है वो कुमारी सैलजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कुमारी सैलजा को जब सवाल किया गया उन्होंने और कांग्रेस के हुड्डा ने ये लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा किया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने हमेशा ये सवाल उछाला है कि कांग्रेस के चेहरे तो लोकसभा चुनाव लड़ने से भी घबरा रहे हैं। चलिए, जातीय समीकरणों के आधार पर अब पार्टी है वो मंथन पर जुटी है। सिरसा की संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया है। अब कांग्रेस, इनेलो व जजपा के दलों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पिछली बार तंवर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हार गए थे। इनेलो ने चरणजीत सिंह रूडी को टिकट दिया था जो अब कांग्रेस में। इस तरह दो बार के इनेलो से सांसद रह चुके डॉक्टर सुशील इंदौरा की बात करें तो वो कांग्रेस में है। जजपा से पिछली बार निर्मल सिंह मलड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। सिरसा में सियासी पिच सजने लगी है। ओपनर बल्लेबाज के तौर पर डॉक्टर अशोक तंवर चुनावी मैदान में उतरकर अब अपनी फील्डिंग का मुआयना और अपनी बल्लेबाजी को सेटअप करने में जुटे हैं। ऐसे में सियासी पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि सिरसा में कांग्रेस टिकट के तीन प्रमुख दावेदार कुमारी सैलजा, डॉक्टर सुशील इंदौरा, चरणजीत सिंह रूडी के नाम चल रहे हैं। ये तीनों ही यहां से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस जातीय संतुलन को साधते हुए यहां से प्रत्याशी का चयन करेगी और गुटबाजी से आहत होकर कुमारी सैलजा ने सिरसा से किनारा कर लिया था। सैलजा ने 1988 में उपचुनाव के जरिए सिरसा की सियासत में एंट्री की, सिरसा से अपनी पहली सियासी पारी की शुरुआत की थी। बाद में 1998 का चुनाव हारने के बाद कुमारी सैलजा ने सिरसा में कांग्रेस की कथित गुटबाजी से आहत होकर संसदीय क्षेत्र बदल लिया। 2004 में अंबाला से चुनाव लड़ी, सांसद चुनी गई। साल 1988 में अपने पिता चौधरी दलबीर सिंह के निधन के बाद कुमारी सैलजा ने सक्रिय राजनीति के अंदर अपनी पैठ जमाई। सिरसा संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में वे जनता पार्टी के प्रत्याशी हेतराम से हार गई। 1991 में सिरसा लोकसभा सीट से 2,87,000 वोट लेते हुए कुमारी सैलजा ने जनता पार्टी के हेतराम को 99,000 वोटों से पराजित किया। पहली बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई। 1996 में 2,75,000 वोट लेते हुए उन्होंने समता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील इंदौरा को 15,000 वोटों के साथ पराजित किया। 1998 का चुनाव में वो हार गई। उसके बाद उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया। 2004-2009 में अंबाला से सांसद चुनी गई। और सबसे बड़ी बात गौर करें तो सैलजा पहली ऐसी महिला नेत्री है जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष के पद पर पहुंची। सैलजा 2004 में मनमोहन सरकार में आवास गृह उन्मूलन मंत्री रही। 2009 से 12 तक वो सामाजिक अधिकारिता मंत्री रही। 2012 से 14 में पर्यटन मंत्री रही। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। अब हम चर्चा कर लेते हैं दूसरा जो
कदावर चेहरा वो डॉक्टर सुशील इंदौरा है। वो 1998 और 1999 में 2 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, जबकि 2005 में इलाहाबाद से विधायक बने और वो श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में उनका जन्म हुआ। लोहारू कस्बा के गांव सोहा सारा के प्राइमरी स्कूल में अपनी पूरी शिक्षा उन्होंने प्राइमरी की वहाँ से शुरुआत की और ग्रेजुएशन और रोहतक के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। इंदौरा सरकारी सेवाओं में आ गए। इनकी पहली नियुक्ति कालवाना के मेडिकल कॉलेज में हुई। यहीं पर उनकी राजनीति का बुखार चढ़ने लगा और सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल के ओडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागुड़ा की बात करें, तमाम जगह पर उन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने 1996 में अपनी सेवा छोड़ दी। 96 का चुनाव डॉक्टर इंदौरा कांग्रेस की कुमारी शैलजा से चुनाव हार गए। पहली बार इंदौरा 1998 में संसद चुने गए, फिर 1999 में दूसरी बार संसद चुने गए और 2005 में इलाहाबाद से वो विधायक है वो निर्वाचित हो जाते हैं। तो ये उनका पूरे का पूरा हमने इतिहास बताया। इंदौरा लंबे समय से कांग्रेस में ही सक्रिय हैं और एक बार विधायक और एक बार संसद बनने का जो खिताब है वो चरणजीत सिंह रोड़ी के नाम है। और चरणजीत सिंह रोड़ी सिरसा से सांसद विधायक कालावाली से रहे। उन्होंने अपनी सियासी सफ़र की जो शुरुआत है वो सरपंच के तौर पर की। 1969 को सिरसा जिले के गांव रोड़ी में जन्मे। 2000 में गांव के सरपंच बने। 5 में वो पद तक रहे। 5 में वे जिला परिषद सदस्य चुने गए। साल 2019 में श्रोमणी अकाली व नलो से चरणजीत रोड़ी को कानून विधानसभा सीट से चुनावी समर में उतारा। रोड़ी ने 59,000 वोट लेते हुए कांग्रेस के डॉक्टर सुशील इंदौरा को करीब 12,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद रोड़ी ने साल 2014 के चुनाव में पहली बार इनेलो के टिकट पर सिरसा से सांसद चुने गए। सांसद रोड़ी को उस वक्त 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले। कांग्रेस के अशोक तंवर को उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। ऐसे में रोड़ी 1,15,736 वोटों से विजयी हो गए। 19 के चुनाव में एक बार फिर से इनेलो ने प्रत्याशी बनाया। 19 के संसदीय चुनाव में रोड़ी 88,000 वोट पर सिमट कर रह गए और सिरसा में जट सिख, मजबी सिख, राय सिख, कंबोज सिख वोट प्रभावी निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में रोड़ी का दावा मजबूत हो जाता है कि उनको इस बार सियासी पिच पर शायद कांग्रेस उतार सकती है। लेकिन साथियों, आपकी राय भी हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना चाहेंगे। कितनी मैच करती है एक दूसरे साथियों की राय कि इस बार सिरसा पर सबसे बड़ा फोकस भाजपा की तरफ से माइक्रो लेवल से लेकर शक्ति जो पन्ना प्रमुखों से लेकर शक्ति सदस्यों से लेकर भाजपा ने अपनी गोटियां फिट कर दी हैं और जिलाध्यक्ष के तौर पर निताशा राकेश सिहाग तमाम भाजपाइयों को एक ही श्रेणी में खड़ा करके गुटबाजी को खत्म कर रही है। ऐसे में उस सियासी जमीन पर जहां कांग्रेस के पास अपना वर्कर नहीं है, अपनी टीम नहीं है, तो कांग्रेस कैसे इस पिच के ऊपर खेल पाएगी, ये समझ से बाहर। लेकिन जजपा पर निगाहें और सबसे ज़्यादा टिकी है INLD पर। अब लोगों की राय, जनमत क्या संदेश देगा, वो 25 मई को EVM के अंदर कैद होगी किस्मत। उसके बाद नतीजे आएंगे। फिलहाल तेज हरियाणा के साथ आप ऐसे बने रहिए। आपको रोचक किस्से और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे। जल्द ही तेज हरियाणा ग्राउंड पर उतरकर भी आपको तमाम रिपोर्टिंग दिखाने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।